नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24। मैं हूं रूबी नेगी। बिहार में पंचायत चुनाव की तैयारियां तेज हो गई हैं और इस बीच हमारे संवाददाता हर पंचायत में जाकर पंचायत के विकास का जायजा ले रहे हैं। चलिए सीधे चलते हैं हमारे संवाददाता के पास और देखते हैं इस पंचायत का हाल। नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24। मैं हूं अभिषेक कुमार। पंचायत का हाल जानते जानते हम पहुंच गए हैं कहरा प्रखंड के चैनपुर पंचायत में। और चैनपुर पंचायत में हमने देखा यहाँ विकास की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं लगता है कि यहाँ के मुखिया ने इस क्षेत्र में काम करवाया है। स्ट्रीट लाइट की बात करें तो हर खंभे पे आपको लाइट लगी हुई देखी जा सकती है जो मुखिया के फंड से कराया गया है। साथ ही साथ गली नली योजना और तमाम तरह की सुविधा अन्य पंचायत से बेहतर यहाँ पर दिखती है, लेकिन कमियां कुछ है। और इन्हीं सब मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मुखिया प्रतिनिधि सोनी जी मुखिया हैं और उनके प्रतिनिधि हमारे साथ है। अपना परिचय देते हुए सर आप बताएं कि क्या कुछ लगता है आपको कि इन 5 सालों में आपके द्वारा विकास कराया गया है इस क्षेत्र में। बहुत बहुत धन्यवाद कि किसी न्यूज के माध्यम से आप पंचायत का विकास खोजने के लिए आते हैं कि दरअसल में धरातल पे काम हुआ ही नहीं हुआ। तो मैं बता दूं कि मेरी पत्नी अभी वर्तमान में मुखिया है चैनपुर पंचायत की। और वो ऐसा नहीं है कि वो मुखिया है और मैं काम करता हूँ, दोनों आदमी मिल करके काम करते हैं। सोनी देवी खुद से अभी भी जब आप आए हैं तो वो क्षेत्र में ही है, क्षेत्र में घूम रही है, जनता की समस्याओं को सुनने के लिए वो क्षेत्र में जाती है। मेरे यहाँ काम हुआ है एक्चुअली में। मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना जब नीतीश कुमार जी लेकर के आए थे तो उस समय बहुत सारे मुखियाओं ने विरोध किया था। लेकिन पता नहीं मुझे क्यों उस टाइम में भी लगा था कि सरकार अगर इस तरह की पॉलिसी ला रही है जिसके पीछे उनका कोई न कोई ऐसा कंसेप्ट है जिससे कि दरअसल में विकास होगा। तो थोड़ी सी बहुत नाराजगी थी ये, चूंकि 7 निश्चय के माध्यम से वार्ड सदस्य को फंड दे दिया गया था। लेकिन मैं शुरू से ही इसके प्रति सकारात्मक रहा और गली नली योजना मेरे यहाँ बहुत अच्छा काम हुआ है गली नली का। और सबसे अच्छा मेरे यहाँ अगर माना जाए तो स्वच्छता का काम मेरे यहाँ बहुत अच्छा हुआ। लेकिन एक सवाल है मुखिया जी, देखिए सारे काम होने के बावजूद भी अभी हम जब आपके यहाँ आ रहे थे और हमने लोगों से जानना चाहा कि कुछ कमियां रही क्या, तो बहुत लोगों का कहना था काफी काम हुआ है लेकिन कुछ कामों की कमियां हमारे यहाँ खलती है। तो मैं चाहूंगा उन मामलों पर प्रकाश डाल के आप ये कहे कि आगामी चुनावी मुद्दे में किन मुद्दों को आप चैनपुर का मुद्दा बना रहे हैं और फिर से पंचायत चुनाव में उतरने की सोच रहे हैं। देखिए बिल्कुल सही बात है कि एक पंचवर्षीय योजनाओं में बहुत सारे लोग और बहुत सारी समस्याओं का समाधान एक साथ नहीं हो सकता है, समय तो चाहिए। मुख्य रूप से मेरे यहाँ मनरेगा के काम में थोड़ी सी कमी रही। मनरेगा का काम उस स्तर पे नहीं हो पाया जिस वजह से कि थोड़ी सी लोगों को हो सकती है कि इस स्तर पे और काम होना चाहिए था। लेकिन और बाकी और अन्य विषयों में मेरे यहाँ हर घर नल का जल योजना मेरे यहाँ बहुत अच्छा काम हुआ। मेरे यहाँ भी 14 वार्ड के लोग विशुद्ध मतलब पानी पी रहे हैं। और जबकि पानी मेरे यहाँ का बहुत खराब पानी था और मुख्यमंत्री जी को इसके लिए पूरे पंचायतवासी की तरफ से आभार कि उन्होंने बहुत अच्छी योजनाएं लाई। आपके पंचायत और खासकर आप जिस ग्राम में हैं, इस ग्राम में एक खास बात देखने को मिली कि किसी को भी मकान का अभाव हमें नहीं दिख रहा है कि कोई मकान ऐसा हो जो आवंटित किया जाना जरूरी हो। लेकिन कई सारे पंचायत में कई सारे गाँव हैं जो अभी भी अछूता है। ऐसे में कई योजनाएं शुरू की गई है, केंद्र सरकार की भी योजना है, मुख्यमंत्री जी खुद इन योजनाओं को टैकल किए हुए हैं। आगे आपको लगता है कि जो ये कमियां हैं वो भी दुरुस्त होंगी? निश्चित रूप से हम लोग ये प्रयास करेंगे कि जो कमियां हैं उनके लिए काम किया जाए। लेकिन जहाँ तक मकान की बात है कि ऐसा नहीं है कि 100% लोगों को छत का मकान है। यहाँ भी बहुत सारे अभी भी गरीब परिवार में वंचित है लोग जिनको कि छत का मकान नहीं है। उनके लिए हम लोग भी प्रयासरत है कि इनको मिलना चाहिए। बहुत सारे हरिजन परिवार में भी लोग वंचित हैं। मेरे यहाँ 412 आवास अभी तक मिला है मेरे यहाँ लोगों को, जिसमें कि बहुत सारे लोग मेरे यहाँ 90% लोग करीब लगभग घर बना चुके हैं और कुछ लोग अभी प्रोसेस बना रहे हैं। तो आवास योजना का काम भी मेरे यहाँ अच्छा कहा जा सकता है। लेकिन चूंकि ये प्रधानमंत्री आवास योजना की ये जो सूची आई थी ये पूर्व की बनाई हुई सूची थी और अभी वर्तमान में मेरे यहाँ कम से कम 400 साढ़े 400 परिवार ऐसे हैं जिनको कि वास्तव में मकान की आवश्यकता है। मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि ऐसे परिवारों को चिन्हित करने के लिए कोई अलग से ऐसी व्यवस्था की जाए। कुछ ऐसे अगर उन्हें ग्राम पंचायत के ऊपर में भरोसा नहीं है कि मैं सही लोगों का चयन कर सकता हूं तो अपने किसी भी एजेंसी से ऐसे परिवारों को अवश्य चिन्हित किया जाए जिनको कि दरअसल में छत का मकान नहीं है। मैं चाहूंगा आप अपने एंड से जो योजनाएं आपके अंतर्गत नहीं भी आती हो
फिर भी आप अपील करें कि सरकार से वो फंड भी अगर मुखिया के हैंडल में आए तो ग्रामीण क्षेत्र का विकास हो सके। शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य मुद्दे भी होते हैं, लेकिन इन परिवेशों से शायद कहीं ना कहीं अधूरा रखा जाता है। तो ऐसे में आपकी क्या कुछ अपील रहेगी, क्या कुछ संदेश रहेगा? देखिए, मेरे यहाँ बस मैं सरकार से एक ही बात कहूंगा कि सरकार का कृषि के नाम पे बहुत बड़ा आवंटन आता है, बहुत बड़ा खर्च होता है किसानों के नाम पे, लेकिन उस राशि का समुचित सदुपयोग नहीं हो पाता है। मैं सरकार से आग्रह करूंगा कि यहाँ पे हमारे यहाँ लगभग 70% लोग कृषि पे निर्भर है और मेरे यहाँ जल जमाव और जंगली जानवर की बहुत बड़ी समस्या है। लोग किसान जंगली जानवर के आतंक से बहुत प्रताड़ित होते हैं। मतलब खेत की सुरक्षा के लिए जब अभी गेहूं की फसल लगेगी तो कभी आप आकर के देखिएगा, खेत के फसल को चारों बगल से तार लगा करके और उसको घेरना पड़ता है और एक एक खेत की इस तरह से सुरक्षा करना संभव नहीं है। जंगली जानवर है, बंदर है, नीलगाय है और नीलगाय का नर रूप जो होता है जिसको कि गांव घर में घोरपारा बोला जाता है, इस सब का बहुत आतंक है। और पानी की अधिकता वाला क्षेत्र है कुछ क्षेत्र जिसमें कि जलकुंभी का बहुत ज्यादा प्रकोप है। बहुत सारा जमीन जो है उस जलकुंभी की वजह से उसमें कुछ भी हो नहीं पाता है। तो सरकार की तरफ से अगर किसानों की आय वृद्धि का जो भी प्लानिंग बनाया जाता है, मुझे लगता है कि जमीन पे आकर के अगर सरकार इस बात को सर्वे कराए तो मुझे लगता है कि बहुत सारी योजनाएं हमारे किसान सरकार को वापस कर देंगे कि मुझे अगर कृषि के योग्य हमारी भूमि को तैयार किया जाए और जंगली जानवर से अगर मुझे मुक्त किया जाए तो फिर हमारा किसान स्वावलंबी होगा, आत्मनिर्भर होगा और जिससे कि हमारा समाज, हमारा पंचायत और हमारा देश मजबूत होगा। तो हम सरकार से आग्रह करेंगे कि किसानों के उत्थान के लिए एक बार सच्चे मन से, सिर्फ पॉलिसी में नहीं, सच्चे मन से अगर ग्रास रूट पर किसानों के लिए काम किया जाए तो मुझे लगता है कि ये हमारे पंचायत के लिए भी और बिहार के लिए भी और हमारे देश के लिए भी बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। आप अपना परिचय दे दें। दीपनारायण ठाकुर। दीपनारायण ठाकुर जी से हम बात कर रहे थे, चैनपुर के मुखिया प्रतिनिधि हैं, मुखिया पति कह लीजिए आप, और इनकी जो सोच है वो कृषि क्षेत्र को कैसे उत्थान की ओर ले जाया जाए ताकि ये पूरा क्षेत्र जो है कृषि प्रधान क्षेत्र है और इस क्षेत्र से ही शहर तक और खासकर आप कह सकते हैं पटना जैसे बड़े बड़े शहरों तक भी अनाज पहुंच सकता है। उसके लिए जरूरत है एक योजना बनाने की, एक नीति बनाने की, और इन्हें उम्मीद है अगले पंचायत चुनाव में जब ये जनता के बीच जाएंगे तो विकास के मुद्दे पर इन्हें शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा। कैमरा पर्सन मयंक के साथ अभिषेक कुमार।